हूँ आपका दोस्त कुलदीप और मैं स्वागत करता हूँ स्वामी लाइफ के आज के इस वीडियो में। आज का हमारा जो वीडियो है बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है। और इस वीडियो में सर हम बात करने वाले हैं स्वामी लाइफ में फ़ीमेल्स के सफल होने की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं सर, तो बने रहिए सर मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं सर वीडियो की। जैसा कि सर हम लोग सेल्स के बिज़नेस में हैं और सेल्स के बिज़नेस में हमें सर बेचना पड़ता है। तो सर मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल इन सेल्स। सेल्स के बिज़नेस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्किल होनी चाहिए वो कौन सी स्किल है, वो स्किल क्या है। तो आप मुझे सर कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बारे में मैंने कई लोगों से बात करी तो कुछ लोग बोलते हैं सर हमें फ्रेंड्स ईज़िली बनाना आना चाहिए, हमें रिलेशनशिप बनाना आना चाहिए, हमें कन्विंस लोगों को करना आना चाहिए, हमारे अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए। अगर ये हमारे अंदर क्वालिटी होंगी तो हम सेल्स में महारत हासिल कर सकते हैं। हम उसमें ये हमारी जो स्किल है बहुत इंपॉर्टेंट हमारी स्किल है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सर RBS। R फॉर रिलेशनशिप, B फॉर बिल्डिंग, S फॉर स्किल। ये जो स्किल है रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल, ये महिलाओं में सर जन्म से होती है। ये गॉड का उनको गिफ्ट मिला है। ये महिलाओं की एक सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो रिलेशनशिप बिल्ड बहुत जल्दी से कर लेती हैं। हम लोग देखते हैं कि पार्क में हो या फिर वो किसी भी जगह पे हो, वो किसी भी महिला से मिलती हैं तो वो एक 10-15 मिनट में ही बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना लेती हैं। बहुत जल्दी से उनको फ्रेंड्स बनाना आता है। तो ये जो क्वालिटी है, ये जो स्किल है महिलाओं के अंदर जन्म से होती है और इस स्किल को वो मास्टर करके स्वामी लाइफ में वो बहुत बड़ी टीम बना सकती हैं, बहुत जल्दी से वो पैसा कमा सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है सेल्फ वर्थ इशू। महिलाओं को कुछ सेल्फ वर्थ इशू भी रहता है। जो हाउस वाइफ्स होती हैं, हाउस वाइफ्स को अक्सर ये देखा गया है कि समाज में उनको ये दृष्टि से देखा जाता है और हाउस वाइफ को ऐसा लगता है कि सब समाज ये मानता है कि हाउस वाइफ मतलब कि उनको कोई काम ही नहीं है, वो तो घर के छोटे मोटे काम करती हैं, वो तो कोई बड़ा काम नहीं करती हैं। तो हाउसवाइफ को क्या है कि ये समाज जो है बिल्कुल लाइटली लेता है, उनको कोई वैल्यू नहीं मिलता ये। तो उनके जो हस्बैंड्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स उनको बिल्कुल लाइटली लेते हैं, कोई उनकी वैल्यू नहीं करता है। तो महिलाएं जो होती जो हाउसवाइफ होती हैं, हाउसवाइफ का जो काम है सर वो बहुत ही टफ़ है। इस दुनिया का सबसे टफ़ अगर काम कोई है तो वो हाउसवाइफ होना सबसे टफ़ काम है। क्योंकि हाउसवाइफ सर सुबह सबसे पहले घर में उठती हैं और सबसे रात को लेट में सोती हैं, घर के सारे काम करती हैं, बच्चों को संस्कार देती हैं, अपने हस्बैंड की और जो है अपने पेरेंट्स की देखभाल करती हैं, पूरे घर को वो चलाती हैं। तो हाउसवाइफ का जो काम है वो इस वर्ल्ड का सबसे टफ़ काम है। लोगों को ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ कुछ नहीं करती हैं, लेकिन एक्चुअल में सर अगर हम उनकी जगह पे रख के खुद को देखें तो हमें एक दिन में ही समझ में आ जाएगा कि हाउसवाइफ का काम जो है वो कितना टफ़ है। तो सर हाउसवाइफ को ये सर एक इशू, उनके मन में सर एक खलिश रहती है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो हस्बैंड्स हैं, हम दिन भर काम करते हैं, हमारे इस काम की कोई वैल्यू नहीं करता है। तो उनके मन में ये खलिश रहती है और खलिश की वजह से 99% जो हाउसवाइफ हैं उनको ऐसा लगता है कि उनकी घर में वैल्यू नहीं होती है। वो सोचती हैं कि अगर हम मार्केट में बाहर जाएं, बाहर अगर हम काम करें और काम करके हम अगर पैसा कमाएं तो फिर क्या है कि हमारी घर में वैल्यू होगी, हमें लोग मानेंगे, हम वैल्यू देंगे। तो अगर सर स्वामी लाइफ में अगर फीमेल्स आती हैं और जो है हाउसवाइफ्स आती हैं तो वो क्या है अभी तक वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, लेकिन स्वामी लाइफ में वो जुड़ने के बाद वो वर्क फॉर होम करने लग जाएंगी। मतलब उनके जो हस्बैंड है, जो भी वो अर्निंग कर रहे हैं, जो भी पैसा कमा रहे हैं, उसमें वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करने लग जाएंगी, वो भी कुछ पैसा कमाने लग जाएंगी। उससे क्या है कि वो अपने फैमिली को हेल्प कर सकती हैं उसको चलाने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइड इन अर्निंग देयर ओन मनी।
महिलाओं को खुद पैसा कमाना बहुत अच्छा लगता है, उनको गर्व फील होता है, वो बहुत अच्छा महसूस करती हैं कि अगर वो खुद काम करके खुद पैसा कमाती हैं। तो दूसरा यहाँ पे सर मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँ कि महिलाओं को सर मांगना पसंद नहीं है। मांगना सर हमें भी पसंद नहीं है, हम जेंट्स को भी पसंद नहीं है, लेकिन महिलाओं को इस चीज़ से थोड़ा सा ज़्यादा ही हर्ट फील होता है और उनको मांगना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका कारण ये है कि समाज उनको पहले से ही हाउसवाइफ मान के उनको लाइटली लेता है कि ये तो कुछ काम ही नहीं करती, तो इस वजह से क्या महिलाएं दुखी रहती हैं। तो अगर मान लीजिए उन्हें अपने हस्बैंड से पैसे मांगने होते हैं तो उसमें उनको बड़ा हिचकिचाहट महसूस होती है, उनको मांगना अच्छा नहीं लगता है। तो 99.4% सर जो महिलाएं हैं वो अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहती हैं और बढ़ा के वो खुद पैसा कमाना चाहती हैं। तो स्वावलंबी लाइफ में वो अगर यहाँ पे ज्वाइन करके यहाँ पे वो काम करके एक अच्छा सा अर्निंग अगर यहाँ से करने लग जाती हैं तो वो अपनी खुद की वैल्यू अपने पेरेंट्स की नज़र में, अपने हस्बैंड की नज़र में, अपने बच्चों की नज़र में वैल्यू अपनी कर पाएंगी, बढ़ा पाएंगी, समाज की नज़र में अपनी वैल्यू बढ़ा पाएंगी। तो स्वावलंबी लाइफ में वो ज्वाइन करके बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। तो महिलाओं को सर एक्चुअली क्या है कि उनका जो व्हाई होता है वो क्लियर होता है। व्हाई हर एक इंसान का क्लियर होना चाहिए। अगर व्हाई हमारा क्लियर नहीं है तो फिर हम स्वावलंबी लाइफ में सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन महिलाओं का व्हाई क्यों क्लियर होता है? क्योंकि उनको पता है कि हमें जो वैल्यू मिलना है वो मिलना कैसे है, वो पैसे कमाने से ही हमें मिलना है। तो उनका जो पूरा का पूरा फोकस रहता है वो पैसे कमाने पे रहता है। उनका जो व्हाई होता है वो पूरी तरीके से क्लियर होता है। क्लियर की वजह से वो यहाँ पे आसानी से सर काम करती हैं, क्योंकि उनका जो फोकस है वो पूरी तरीके से पैसे कमाने पे पूरा का पूरा फोकस रहता है। और उनके पास सर जो वर्ड जो इस दुनिया की सबसे बड़ी क्वालिटी है वो रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल, वो उनके पास है। उसकी वजह से वो सर बहुत अच्छा काम करती हैं। तो सर मैं इस वीडियो में सर आपको ये बताना चाह रहा था कि स्वावलंबी लाइफ में महिलाओं के अंदर ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो रिलेशनशिप बिल्ड बहुत जल्दी से कर लेती हैं। इसकी वजह से वो स्वावलंबी लाइफ में आसानी से सफल हो सकती हैं।